अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सिर्फ सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर से है और इसमें क्या है, और याद रखिए आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि इसी पिक्चर से ही हमने इंग्लिश सीखनी है। इस पिक्चर को देख के हमने एक ऐसा नेचुरल सा कंप्रिहेंसिव सा हमने प्रेस ही बनाना है अपने माइंड में कि हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या फील हो रहा है, और इस नेचर में और क्या क्या मज़ीद जो आपको नज़र आ रहा है इसको डिस्क्राइब करना है। इसको एक तो फ़ोटो कंपोजिशन भी कहते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, पिक्चर द कैप्चर भी कहते हैं। पिक्चर कैप्चर करना, फ़ोटो कैप्चर करना, एंड फ़ोटो कैप्शन देना कि किसी चीज़ के डिस्क्रिप्शन में आप जो उसको कैप करते हैं, उसकी जो कैप्शन है कि उसमें क्या हो रहा है, उसको बयान करना पिक्चर कैप्शन कहलाता है। आज की जो पिक्चर हमने चूज़ की है वो ये कि सबसे पहले आप इस पिक्चर पे नज़र रखिए। इस पिक्चर पे अगर नज़र टिकाएं तो फोकस करें। जस्ट कीप फोकसिंग विद योर माइंड दैट व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो आपका सबसे पहला लफ्ज़ ये होना चाहिए, इन दिस पिक्चर आई कैन सी दैट। व्हाट डू यू सी? एक टारगेट बनाइए, मीन टू से कि एक फोकस लेके आइए इस आई से जो आपके सामने है कि एक तो जंगल है ये। व्हाट डू यू सी? जंगल, जंगली, दरिंदे, शेर, हाथी, जानवर, हरियाली, पौधे, लाइक दैट, परिंदे। जो कुछ आपको नज़र आ रहा है एक कलेक्शन बना लीजिए, उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस पिक्चर इज़ अबाउट अ फॉरेस्ट विद सम एनिमल्स एंड नेचर ऑफ ब्यूटी। यानी ये तस्वीर है एक जंगल की जिसमें कुछ जानवर भी हैं और कुछ आपको फितरत की जो खूबसूरती है वो भी नज़र आ रही है, यानी कि अ नेचर ऑफ ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ नेचर विद द सेम वर्डिंग। And besides, this scene is really eye catching. Besides the nature, you can see the picture is eye catching. This scene is worth seeing, यानी देखने के लायक, देखने काबिल। This scene is the vital example of the nature. नेचर की एक वाइडल एग्जाम्पल है, बिल्कुल ज़िंदा मिसाल फितरत की। आप भी देख लीजिए। अब इस पिक्चर को डिस्क्राइब कैसे करना है, चंद अहम पॉइंट्स आपके सामने लाऊंगा कि आपको नेक्स्ट टाइम किसी स्पोकन इंग्लिश की क्लास में, किसी आइल्ट्स की क्लास में आपको इल्म होगा। जो आइल्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो जब इस तरह की उनका जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वहाँ पे जो उनका स्पीकर होता है उनसे पूछता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, इस पिक्चर में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है इसको 2 मिनट में डिस्क्राइब कीजिए। 2 मिनट उनको ऐसे लगते हैं जैसे सेकंड्स में 2 सेकंड्स बताए हों, मगर उनको पहाड़ की तरह भी देखते हैं कि मैं क्या बताऊंगा। तो अब की वाली जो आप बातें सुनेंगे, कुछ आप मुझसे मिसालें लेंगे और कुछ सैंपल आपको दिखाऊंगा टेक्निक के साथ, उसी पे आप अमल कीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि ये नेचर आपको अगर ख़ुद बयान करना पड़े, ये तो एक नेचर सी है, बल्कि खाली तस्वीर भी आपको दिखाई जाए जिसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ एक दरख्त हो, तो आप दरख्त को ले डूबो, शुरू हो जाओ, फायर अवे। आप ऐसा सीन देखो जो उसमें नेचर को ढूंढो, उसमें आप कलर देखो, हरियाली देखें, ख़ज़ा देखें, बाहर देखें, आप क्लाउड देखें। इसी तरह आप उनकी जो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, उसके अलावा वेदर जो होता है कंडीशन वो फोरकास्ट कर दें क्या हो रहा है। 2 मिनट्स आसानी से गुजर जाएंगे, बल्कि मैं ये बात बताते बताते आपको 1 मिनट गुजार चुका हूँ। इसमें तो बहुत कुछ है, काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं जो काबिल बयान हैं। जैसे ये पैंडा आप देख सकते हैं, चैपेंजी भी आप देख सकते हैं, और इस टाइगर को भी आप देख सकते हैं जो सिम्बा है। फिर आप एलिगेटर भी देख सकते हैं, एंड आप इसको भी देख सकते हैं जो एक परिंदा है जिसको आप पैरट कह सकते हैं। और याद रखिएगा, ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको नज़र आ रहा हो मगर उसका आपको अंदाज़ा ना हो, तो उसकी शक्ल शबाहत देखें, वो किसी से रिजेंबलिंग होगा, मिलता जुलता होगा, तो आप उसके बारे में 1-2 लाइन बता दें कि इट लुक्स लाइक दैट। जैसे यहाँ पे लेट मी से कि इसमें इसकी दुम नज़र आ रही है, तो मैं कहूँगा इट्स, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग बट इट मस्ट बी लुकिंग लाइक द लिजर्ड बिकॉज ऑफ इट्स टेल, इट्स लॉन्ग टेल इज़ कर्वी लाइक दिस एंड इट्स गोइंग टू ड्रिंक वाटर। पानी के नज़दीक है, पानी पीने आई होगी। सो नेक्स्ट थिंग, this photo this photo tells us
what is nature, यानी ये तस्वीर हमें बताती है कि फितरत है क्या, कुदरत है क्या. Secondly, this photo is unbeatable in nature. अभी तक जो लाइनें मैं बता चुका हूँ वो तो एक ही लाइन आपने अपनी मुंतखब करनी है कि आपने पहली लाइन कौन सी बोलनी है. Second, this photo is unbeatable in nature. I must be right if I would say this is nature. यानी मैं गलत नहीं कह रहा हूँगा अगर मैं कहूँ कि ये फितरत है, ये कुदरत का एक नज़ारा है. Let me say this photo is about nature. Let me say, or let me say this photo is about nature. Okay, now one thing and the first thing. सबसे पहले आपको पिक्चर में क्या तलाश करना है. पिक्चर में जब आप कुछ सर्च करें तो आप सबसे पहले लोगों को देखें जो हमें की तरह हैं, फिर आप एनिमल्स को प्रायोरिटी दें एंड देन इंसेक्ट्स को, फिर आप नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ चलें जिसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, बेजान बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम लूजिंग नाउ कि मुझे इंसान नज़र नहीं आए, सो द नेक्स्ट टर्न इज़ फॉर द एनिमल. सो आई शुड से आई कैन सी पैंडा हियर एंड आई कैन सी टाइगर. अगर आप कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, यू कैन से I can see a panda with a company of his friends, with a company of his animals, along with the water, a stream, the blue water, and the scene is full of nature with a greenery, and it is sitting at the top edge where it can enjoy everything. It's also enjoying things. So, किसी आपको अगर इंसान नज़र नहीं आए, जानवरों का, दैन इंसेक्ट्स का, फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का, जो बेजान चीज़ें होती हैं जो आपको नुमाया नज़र आ रही होती हैं. अब इसके बाद जो टर्न आती है, अगर तो आपको लोग नज़र आ ही जाएं तो उसमें आपको उनके साथ क्या करना होता है. आपको दो चीज़ें डील करनी है. नंबर वन, उनके ड्रेसेस, उनके इमोशंस. इमोशन से याद आया उनकी एक्टिविटीज़ कि वो कर क्या रहे हैं, वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं. इमोशन से वो खुश हैं, गमज़दा हैं या नॉर्मल है. एक्टिविटीज़ से वो किधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कोई परचेस कर रहा है. सो such sort of activities you need to note. After that you need to tell on. Now let's focus on each object. Which object looks you like interesting and worth talking about, कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके बताने के काबिल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे लिए तो ये पैंडा है जो कुछ खा रहा है, आपके लिए टाइगर होगा, किसी के लिए ये मंकी होगा, एलिगेटर भी है और ये पैरट भी है. तो अपनी फेवरेट सी चीज़ का स्टार्ट कर दीजिएगा. Now let's talk about a non-object that you really don't know about this. So describe it at the end or during the speech, कि आप उसको जब भी आपकी नज़र पड़े तो वहाँ पे आपने पाजिस नहीं देने, आप यू नो गैप फिलिंग का इंतज़ाम करना है. आपने यू नो कहना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, an object that is unknown to me, as you know, I don't know about it, but one thing I can say that I'm surely it must be like a lizard because it has a tail like a lizard. And what it is doing is actually eventually it is going to drink the water because it's nearside the stream. So I'm sure it's all about drinking water because she is feeling thirsty and the time is its temperature. I'm not sure about it, but it must be looking like. So इस तरह की आप वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. I'm not sure यानी मेरा नहीं ख्याल, मुझे यकीन तो नहीं है, यकीन के साथ नहीं कह सकता about it इसके बारे में, but लेकिन it must be हो सकता है ये like lizard, कि वो किसकी तरह हो, छिपकली की तरह हो. कोई भी ऐसी लिजर्ड आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं जो उसकी तरह उसकी नज़र आ रही शैडो. सो इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड बिकॉज ऑफ इट्स टेल. रीज़न भी बताइएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग, आई कैन सी अ पैंडा along with his company of other beasts. Now let's talk about their activities. What are they doing? Such as this panda is eating, it's laughing, smiling, and they all are ready. They are looking that they are going to be captured in a picture. So it's a nice click that has been taken by a person because all animals are at one place. They are taken well placed, well focused, all are so happy.
आप इसी तरह इनकी एक्टिविटीज़ बयान कीजिए वन बाय वन, यानी इंडिविजुअली इनकी एक्टिविटीज़ बयान कीजिए कि ये क्या कर रहा है, ये क्या फील कर रहा है, इनके इमोशंस क्या हैं, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और ये कहाँ जा रहा है। ऑलराइट, रीडिंग, फीलिंग, एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली आपने बतानी होती है एक एक करके अगर टाइम हो तो। एंड ओवरऑल व्हाट डू यू फील with this picture? After you have seen this picture, what are your feelings, what is your opinion, what are your words? आपने एक लास्ट में पॉइंट्स छोड़ने होते हैं कि अगर आप इस पिक्चर में होते तो क्या फील करते, या क्या पिक्चर आपके होना वहाँ पे लाजिम है, आप अपने आप को पाबंद समझते हैं, लाजिम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू फील हैप्पी, डू यू फील सेटिस्फाइड। ऑलराइट, कि अगर आप पिक्चर में होते हो आप इसमें क्या चेंजेस लाते, अपना आपने कुलिया बताना होता है। नाउ अब आप मुझे सुनिएगा, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर मैं उर्दू में भी कोशिश करूंगा। In my words, I can see this picture is perfect for me. I love this picture because it has made me happy as I put my first glance after eyeing on it. I am feeling quite excited. And I would like to start from the panda which is eating something and it's looking with his friends. Behind this panda, as I can see that one of the monkey with the company of the gorilla, and it is also looking quite cool. And the next thing is that I can describe in this picture is the tiger is laughing like Mufasa, and along with the parrot is there like he's the prime minister, and you can see the minister of this lion king, and beside them in front of the picture at the side there is a crocodile which is looking at us. And never believe in crocodiles because they always have tears, but they are called crocodile tears. And let's talk about the weather. The weather is really hot. I'm not sure if it's hot because all of them are feeling happy. They are enjoying. Even I can see the shadow of full temperature like it's a noon time because the sun is over them at 90 angle. And the next thing is that the stream is flowing. Might be they are happy because of this. That at least there's water over there. And there's greenery because it is a wood. It is a forest that is full of nature. And in my opinion, I love to be over here with the safety because there are animals, all of them are quite dangerous one, but I must be over there because we love the nature. That's it. पिक्चर में मुझे पैंडा नज़र आया, उसके दोस्त नज़र आए, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एलिगेटर के बारे में बयान किया, फिर मैंने टेम्परेचर का बताया कि वो जैसे ज़मीन रेड में है यानी हाई टेम्परेचर है, और इसी तरह सूरज का शेडो 90 एंगल पे देना जिससे ज़ाहिर होता है कि ये दोपहर का टाइम है, फिर नदी का चलना और नेचर का बयान करना। इसी तरह अगर आप इसी तरह की पिक्चर्स ट्राई करना चाहते हैं, इस तरह की लातादाद पिक्चर मैंने इसी की सबक की PDF में डाली हैं जो आपको वेबसाइट से मिल सकती हैं। आपको वेबसाइट का लिंक फराहम कर दिया जाएगा अगर आप मेंशन करें तो इसी तरह वन थिंग मोर, जो लास्ट थिंग है वो ये कि हर चीज़ को डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसकी वजह क्या है। नंबर 1, आपको उसका इंग्लिश वर्डिंग नहीं आता। नंबर 2, आपको उसकी इंग्लिश नहीं आती। तो इसी तरह के लातादाद लफ्ज़ आपको वहीं से मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वर्डिंग डाली है, ख़ुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज अभी के लिए आप कमेंट्स में एक तो लिंक हमसे मंगवा लीजिए इस बुक को डाउनलोड करने का, एंड सेकेंडली आपको इसकी जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन करनी है वो अभी शुरू हो जाती है। अभी मुलाहिज़ा करते हैं। आपको पिक्चर डिस्क्राइब करते हुए ये जो पिक्चर इसके बाद आपको दिखाई जाएगी, 4 चीज़ों का जिक्र करना है। नंबर 1, while you are going to describe about people, you have to look upon their activities, what they are doing, कि वो क्या कर रहे हैं, what they are feeling, such as are they happy, sad, emotions, what is the event all about, कि समा कौन सा है, dresses, emotions, place and the weather. Then be like if you were there, कि आपको क्या होता अगर आप क्या चाहते अगर इस तरह होना चाहिए था। अभी पिक्चर मुलाहिज़ा की जाती है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए।
Okay, let me help you a bit. As you can see over here, this nature, animals, and the surface also, and the kids, the people, their dresses, the color, and the weather. All about one thing more, the event and the time, morning, evening, noon, whatever you can decide by watching at the shadows. And you can also describe about whether is this cow or this is a buffalo, and this is the cow calf or whatever. You can also mention the color. You can also tell us left and right in this picture, behind in this picture, in front of in this picture, and you can also let us know what are they talking about. You can just guess, no issue, whatever it is. Okay, so that's all for now. Thanks for being with EA. To get this book as a PDF over here, you need to visit our website, that is www.englishea.com. You can get this book free on our site. To get this book, you need to go to our website. You can ask on the comments. We can provide you the link. The link will help you to download this picture description book along with a lot of words, a lot of pictures, a lot of vocabulary, and also a lot of sentences that will help you to speak English language. Thank you very much for being with EA English.